नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमएलए साहब। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एमएलए साहब में आज हम पड़ताल करेंगे विश्वास नगर विधानसभा इलाके की। तो चलिए शुरू करते हैं एमएलए साहब। तो एमएलए साहब में आज हम आपको ले चलेंगे यमुना पार की पुरानी बस्तियों में से एक विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र। विश्वास नगर पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ये कांग्रेस की दबदबे वाली सीट है और इस क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं नसीब सिंह। दिल्ली में यमुना पार की पुरानी बस्तियों में से एक है विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र। विश्वास नगर पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा और अहम विधानसभा इलाका है। यहाँ कांग्रेस की सत्ता है और इलाके के विधायक हैं नसीब सिंह। सबसे पहले आपको बताते हैं विश्वास नगर विधानसभा में कौन से प्रमुख इलाके शामिल हैं। गाजीपुर, प्रीत विहार, कड़कड़डूमा और आईपी एक्सटेंशन। राजधानी की बड़ी मंडियों में से एक गाजीपुर मंडी और बड़ी अदालतों में से एक कड़कड़डूमा कोर्ट दिल्ली की राजनीति में विश्वास नगर विधानसभा की अहमियत को बताने के लिए काफी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के विधायक नसीब सिंह हैं, जो दिल्ली सरकार के यानी कांग्रेस से रिलेटेड हैं और डीडीए के भी मेंबर हैं। आखिर पिछले 5 वर्षों में नसीब सिंह ने अपने इलाके में क्या क्या काम किए हैं, यहाँ की जनता यहाँ के विधायक से कितना संतुष्ट है, कितने विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है और कितने विकास कार्य अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। विश्वास नगर विधानसभा सीट पर पिछले 15 सालों से कांग्रेस काबिज रही है। जाहिर है पार्टी और प्रत्याशी को विश्वास नगर की आवाम का विश्वास लंबे अरसे से हासिल हो रहा है। ऐसे में यहाँ विपक्ष के पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, मगर इलाके में हर तरफ हरियाली है ऐसा भी नहीं है। यहाँ जो कुछ काम हुआ है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सड़क, सीवर और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ की जनता काफी परेशान है। वाले फंसे हुए हम यहाँ रहे या छोड़ के जाए, इसलिए कोई काम यहाँ हो नहीं पा रहा, सब कोई डेवलप नहीं हो पा रही, क्योंकि विधायक ये आते तो हैं यहाँ ग्राउंड रूम लगाते हैं लेकिन काम नहीं हो पाते। कोई विश्वास नगर की तरफ पर हम देख ही कर रखी है। एक से बढ़ से एक है, कोई भी समस्या हल होती नहीं। यहाँ अगर बरसात आ जाए 10 मिनट भी तो पानी 4 घंटे नहीं निकलता। सबसे बड़ी समस्या तो यही। विधायक है, काम हुआ कि विकास का कितना काम है? ये विधायक तो आते ही नहीं है यहाँ, कभी आएंगे तो कहीं यहाँ करवा दूँगा। और काम का मतलब इतना गंदगी रहती है, इतना पानी समस्या है बहुत ज़बरदस्त। सड़कों में पानी बहुत घूमता है, जरा घास खड़ा दो में तो बहुत पानी होता है रोड में। हकीकत यह है काम कम है, ये नहीं मैं कहता कि काम पूरा ही हो गया है, लेकिन ये जो एक ही तरफा बात होती है वो गलत है। विश्वास नगर की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ चल रही फैक्ट्रियां। पहले ये पूरी तरह से रिहायशी इलाका था, लेकिन धीरे धीरे इस इलाके में इंडस्ट्री का जाल बिछ चुका है। कई बार इन फैक्ट्रियों को यहाँ से हटाकर बवाना में शिफ्ट करने की बात कही जा चुकी है, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ खास नहीं हो पाया है। यहाँ के लोग फैक्ट्रियों के कारण होने वाले प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियों से लड़ रहे हैं। ऐसे में जनता की शिकायत लाजमी है, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को भी एमएलए साहब से कई शिकायतें हैं। आपको वो शिकायतें भी सुनवाते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो आप मानते हैं कि आज वहां पर देखने को मिल रही है इस विधानसभा में। दिल्ली और विश्वास नगर विधानसभा पिछले 15 साल से यहाँ शीला जी और कांग्रेस का राज है। किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन चाहे अनचाहे शीला जी को या इस क्षेत्र के विधायक को इस क्षेत्र की सुध लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकमात्र जो वहाँ का बाग है उसमें कोई पेड़ पौधा नहीं है। उस सड़क पर जो ब्रिज बना वो गांव के मेन मुख्य द्वार पर ना बन के अपने घर के पास बनाने की वजह से वहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
न्यू संजय अमर कॉलोनी, जो कि इस क्षेत्र का झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र है, जिसमें कि हमारे BPL और लो पॉवर्टी लाइन के अलावा और झुग्गी झोंपड़ी के जो हमारे निवासी हैं, महंगाई, बिजली और पानी से तो बुरा हाल है ही है। उसके अलावा आज से 5 साल पहले उनको कैलेंडर बांटे गए और वो कैलेंडर में एक सर्टिफिकेट था जिसमें ये लिखा था कि कॉलोनी पास कर दी गई। 5 साल बीतने के बाद अब दोबारा उनको कहा जा रहा है कि आपकी कॉलोनी पास की जा रही है। इस प्रकार पूरे क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल है, सीवर का बुरा हाल है, पानी आता नहीं, बिजली के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई का हाहाकार है। इस सब के अलावा लॉ एंड ऑर्डर और सबसे बड़ी जो समस्या है इस क्षेत्र की, विश्वास नगर में आज तक ये तय नहीं हो पाया है कि रेजिडेंशियल क्षेत्र है या इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। इस प्रकार ये अनेक जो समस्याएं हैं उनसे ये क्षेत्र जूझ रहा है। तो इस क्षेत्र में इंस्टीट्यूशनल लैंड के नाम से बहुत सी जगह अलॉट की गई हैं, IP यूनिवर्सिटी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो आज तक वहाँ बोर्ड ही लगा हुआ है। बोर्ड के अलावा वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई गतिविधि दिखाई नहीं देती। केवल जब चुनाव आते हैं लोगों को छलने के लिए एक नया बोर्ड लगा दिया जाता है, नई नई घोषणा कर दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी शुद्ध 5 साल बाद फिर दोबारा से एक बार उसको रिन्यू करके नया बोर्ड लगा के फिर अगले 5 साल काटने की व्यवस्था की जाती है। जनता की जो बेसिक चीज़ें हैं, बिजली, सड़क, पानी, महंगाई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो संबंधित डे टू डे की चीज़ें हैं, उन सब में हम लोग पूरे मनोयोग से काम करेंगे और लोगों को जो यहाँ पर रहने वाली जो झुग्गी झोंपड़ी हैं उन लोगों को जो है उनकी सुविधा के लिए जो भी भरसक प्रयास होगा हम करेंगे और उनका जो जीवन, बेहतर जीवन अपना जी सकें, उन बच्चों को उनके शिक्षा मिल सके, सफाई के वातावरण में रह सकें, इस तरह के हम प्रयास करेंगे। विश्वास नगर में पिछले 15 साल से कांग्रेस का राज है। बीजेपी का आरोप है कि 15 साल विकास के लिए कम नहीं होते, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के पास इन सवालों का क्या जवाब है। जनता को नेताजी से बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन नेताजी तो इलाके में विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं। अब ऐसे में नेताजी के दावों में कितना है दम और जनता उन्हें कितने नंबर देती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। विश्वास नगर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हैट्रिक बना चुकी कांग्रेस यहां चौथी बार काबिज होने के लिए तैयारी कर रही है। विपक्ष भले ही विकास न होने का रोना रो रहा हो, लेकिन MLA साहब के अपने दावे हैं। इसलिए जब हमने उनसे विकास का सवाल किया तो उन्होंने अपने काम की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बयां कर डाली। लोगों के सीधे जो सवाल हैं उनके जवाब के लिए हमारे साथ यहाँ के MLA नसीब सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी तरफ से ऐसे कौन से 5 सालों में काम किए गए हैं। पहले आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, पूर्वी दिल्ली में अगर हमारा विधानसभा क्षेत्र विश्वास नगर में सबसे ज़्यादा अगर काम की बात हम लोग करेंगे तो उसमें फुटओवर ब्रिज हैं, फ्लाईओवर हैं, बारात घर हम लोगों ने बनवाए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग हम लोगों ने बनवाई है, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस के लिए जगह अलॉटमेंट कराया है। उसके अलावा गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बनने जा रहा है हमारे यहाँ। इसके साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम लोग मानते हैं, हमने चाहे पानी की लाइनें बदलवाई हैं या हमने सीवर की लाइनें बदलवाई हैं या और दूसरे इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के सिस्टम से जुड़ते हैं। थर्ड फेज़ की जो मेट्रो थी वो सिर्फ 57 किलोमीटर थी, उसको 114 किलोमीटर का अप्रूवल दिलाई और पैसा दिया दिल्ली सरकार से, जिससे ज़्यादातर जो मामला है हमारा कवर हुआ है। जो हमारा विश्वास नगर का क्षेत्र है, कड़कड़डुमा कोर्ट, जहां पूरी डिस्ट्रिक्ट के लोग रोज़मर्रा की केसेस को लेकर कोर्ट आते हैं, वहां पर एक जो वो नहीं था, स्टेशन नहीं था, वो सैंक्शन कराया हम लोगों ने। और आज उस ही सेक्शन को
बढ़ाते हुए आईपी एक्सटेंशन, जो कि 120 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहां ना बस टर्मिनल था, प्लानिंग इतनी गड़बड़ाई हुई थी डीडीए की, जिसकी वजह से वहां टर्मिनल भी नहीं बन पाया था। आज हमने सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है उस बात की है कि हम लोगों ने आईपी एक्सटेंशन को मेट्रो रेल से जोड़ा है। कोर्ट में लिटिगेशन था, जिस लिटिगेशन की वजह से वो काम रुका रहा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं अब कि भाई आप जल्दी से जल्दी बनाइए इसको, जिसकी कारण से ये सारा डिले हुआ है। लेकिन अब वो क्लियर हो गया है, लॉ सेंटर को यहाँ शिफ्ट करने की बात तय हो चुकी है और उसकी चारदीवारी का काम हो रहा है, उसके नक्शे वक्शे पास करने का काम हो रहा है। क्योंकि आप समझते हैं कि सरकारी सिस्टम में जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो भविष्य है हमारे देश का, हमारे क्षेत्रों का, हम खास तौर से पूर्वी दिल्ली का, तो आज इस दिल्ली कैंपस के नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बनेगा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें बहुत साल लगे, जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तब उस समय डिमांड किया करते थे, लेकिन ये अमली जामा हम तब पहना पाए जब हम दिल्ली में एमएलए बन चुके। इंडस्ट्री के लोग थे, उनको प्लॉट मिल चुके थे और जब सर्वे हुआ तो उसमें कुछ परसेंटेज कम थी कि जो हमने रेगुलाइजेशन किया था इंडस्ट्रियल एरिया का, तो उसमें उनकी परसेंटेज कम निकली। लेकिन उसके बावजूद वहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और वहाँ जो फैक्ट्रियों की एसोसिएशन वो कोर्ट चली गई। अब मामला कोर्ट में है, हमारा कोई दखल नहीं है। जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं हो जाता तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप हटाओ। लेकिन इंडस्ट्री चलाने वाले भी आज ये बात पर बिल्कुल एग्री हैं कि भाई हमें बीच में लटके हुए हैं, हम चाहते हैं या तो हमें भेज दो, बोल दो कि भाई तुम नहीं रह सकते, या हमें कहो कि तुम रह सकते हो, एक काम हो जाए। जो पुराना सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ जाती हैं, और ख़ास तौर से जब बरसात होती है, लोग पन्नियाँ डाल देते हैं, गंद फेंक देते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं कंप्लेंट मिलती है तो वो समय समय पर उसको, अब ये इंग्लैंड तो बन नहीं सकता है। सुना आपने, एमएलए नसीब सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि विश्वास नगर को इंग्लैंड नहीं बनाया जा सकता। मतलब साफ है कि वो अपने काम से संतुष्ट हैं, लेकिन जनता अपने एमएलए साहब से कितनी संतुष्ट है ये भी जान लेते हैं। विश्वास नगर एरिया से हम 10 नंबर भी नहीं दे सकते, जो जैसे यहाँ काम हो गया। नंबर तो 0 ही दे दो तो अच्छा है। 0 नंबर 60 नंबर तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर हम जनता के सवाल, शिकायतें और पिछले 5 सालों का हिसाब आपके सामने रख रहे हैं। हमारी ये ईमानदार कोशिश आगे भी जारी रहेगी। एमएलए साहब में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।